प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके वचनों को अपने जीवन का आधार बनाए, नींव बनाए, नींव, उसकी नींव मजबूत करें। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। हमने आज आपको कहा है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके वचनों को अपने जीवन का आधार बनाएं। आधार उसको कहते हैं जैसे कोई आधारशिला रखी जाती है किसी भी बड़े घर की, ऑफिस की या किसी धार्मिक स्थान की, तब वहाँ उसको शिलान्यास किया जाता है, उसको कहते हैं आधारशिला रखना। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है जीवित वचन है, अगर हम उस पर अपने आधार बनाते हैं तो हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि पिता की महिमा करो, ये वो चाहता है, और उसके बेटे की महिमा करो, ये भी वो चाहता है। और ख़ास बात वो कहता है कि हर तरह की प्रार्थना उसी से ही करो, अपने यहोवा परमेश्वर जो सृष्टि का सृजनहार है। हालेलुया। और वो कहता है अपने आप को उसके हाथों में दे दो और संसार की दलदल रूपी आधारशिला को तोड़ डालो। संसार की दलदल रूपी आधारशिला, क्योंकि संसार एक जल के समान है, ऐसा जल जो गंदा है, जिसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करते हैं और बाद में आप जानते हैं कि उनका हशर क्या हो जाता है। या तो वो जेलों में होते हैं, या अस्पतालों में होते हैं, या फिर वो घर की चार दीवारी के अंदर गल सड़ जाते हैं। हालेलुया। इसलिए अगर हमारा आधार परमेश्वर का वचन है तो याद रखिए, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए, आपको वो उस बीमारी में सड़ने नहीं देगा। दाऊद कहता है कि तू अपने दास की देह को गलने नहीं देगा, सड़ने नहीं देगा। वो तो फिर भी मर गया, गाड़ा गया, उसकी देह गल सड़ गई, लेकिन ये वचन था हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो जीवित वापस गया, क्योंकि उसका आधार केवल परमेश्वर का वचन ही था। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है अपने आप को शुद्ध जल से साफ करो। शुद्ध जल क्या होता है? एक तो है कि ये वचन, दूसरा है परमेश्वर के मुख से निकली हुई आशीषें और बरकतें। जो हमने पहले भी बताया था कि हर अच्छा वरदान, हर अच्छी बात
ज्योतियों के पिता यहोवा की ओर से मिलती है। ये सब वस्तुएं आपको शुद्ध और पाक और पवित्र करती हैं। बेशक संसार में बल्कि सृष्टि में कोई भी पवित्र नहीं है, बेशक, लेकिन परमेश्वर की निगाह में आप एक शुद्ध मनुष्य बन जाते हो। सुनिए, क्योंकि ये संसार हमारे शरीरों में उस जल से, जो ये संसार है, क्या भर देता है? कामुकता, वासना, लालच, घमंड और वैर भाव का कीचड़ हमारे सारे शरीर पर नहीं, हमारे दिल दिमाग पर मल देता है। आप देखिए, अपने आप को इतना मत झुकाओ कि संसार आपको डुबो दे। अगर झुकाना है तो परमेश्वर के आगे अपने आप को झुका दो ताकि वो ऊंचा करे। हालेलुया। सुनिए, असल में हमारा यहोवा अपने पुत्र की दुआ पर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इस लायक बनाए कि हम उसके सन्मुख खड़े होने के लायक हो जाए। हालेलुया। ये आप फिलिपियों की पत्री में या कुलुस्सियों की पत्री में पढ़ सकते हैं। सुनिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर अनुग्रह का दाता है, हर वरदान उसी से मिलता है, क्योंकि वो ज्योतियों का पिता है। और ज्योतियाँ क्या हैं? यीशु के बाद ज्योतियाँ वो हैं जो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालते हैं और परमेश्वर के वचन को अपनी आधारशिला बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, उसने हमें अपनी धार्मिकता के लिए बुलाया है और वो ही अपनी महिमा के मुताबिक जो अनंत है हमें तैयार करता है, बुलवा लेता है। हालेलुया। हम ये वचन जो पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं या पवित्र शास्त्र में देखते हैं, क्या हम इस लायक थे? नहीं। परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया क्योंकि हमने संसार के जल से अपनी गर्दन बाहर निकाल ली। धीरे धीरे हम मान लीजिए कि हमारे पैर अभी भी संसार में हैं, क्योंकि समाज में रहना भी है। हालेलुया। सुनिए, उसने हमें बुलाया है कि हम दुखों को सहते हुए उसके पास उसकी बाट जोहते रहे। जितना मर्जी दुख आ जाए, उसका वचन आपके हृदय में जब तक है, आपका हृदय परमेश्वर से जुड़ा रहेगा। दूसरी बात, क्योंकि वो हमें अपने अनुग्रह से भरपूर करके खुद ही सिद्ध और स्थिर और बलवंत करे। मनुष्य के बस में कुछ नहीं है, क्योंकि मनुष्य मिट्टी का बना हुआ है, जिसमें परमेश्वर ने अपने वचनों का धन रखा है और इसको कभी काई नहीं लगती, इसको कीड़ा नहीं लगता। लेकिन मनुष्य फिर भी संसार के जल से अपने आप को भरपूर करते हैं और उनमें कीड़े भी पड़ते हैं और उनको काई भी लग जाती है। उनके शरीरों में आप बड़े बड़े अचंभे मनुष्यों को देख सकते हैं जिनके शरीर पेड़ों की तरह बढ़ते जा रहे हैं। उसका कोई किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। शुगर हो जाए, आप परहेज ना करें, वो किसी भी शरीर के हिस्से में जब फैल जाती है वो हिस्सा काटना पड़ता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका शरीर संसार के जल से धोया जाए या भरा जाए या गंदगी में रखा जाए? नहीं। तो परमेश्वर के वचन से, यीशु के लहू से, पितर आत्मा जी की सहभागिता से अपने आप को शुद्ध, पाक और पवित्र करो, ताकि आप
परमेश्वर के अनुग्रह के लायक हो जाओ और बलवंत हो जाओ और हमारे परमेश्वर का साम्राज्य युगानुयुग चलता रहे। वो तभी चलेगा जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे। हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन। वचन बहुत गहरा है, लेकिन जितना हमें पिता की ओर से हुक्म था हमने आपको बताया है। सुनिए, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। अब देखिए, इसके साथ कुछ और बात हम जोड़ते हैं जो वचनों के द्वारा ही है, वो है, सुनिए, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत तक हम आपको पहले पढ़कर सुना देते हैं। पहले तो हमें रटी हुई है, लेकिन रटना सूरज परमानी कहता है कि गलत बात है। वो कहता है इसको अपने हृदय में लिखो, जुबानी मत रटो, क्योंकि रटने से क्या होता है, अभिषेक नहीं मिलता। हम उसका धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उसको अपनी आग से हमेशा भरपूर रखे। अब सुनिए, इफिसियों की पत्री जो पौलुस के द्वारा लिखी गई है, उसका 2 अध्याय में क्या लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इस बात को बड़े गौर से अपने हृदय में डालिए। फिर पढ़ता हूं मैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। सुनिए, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। 3 वचन, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। हमने आपको पहले बताया कि ये संसार एक दलदल से भरा हुआ संसार है, ये गंदे जल से भरा हुआ संसार है। इसमें पाप और बुराइयां इतनी हैं कि वचन खुद आपको चेतन करता है, चेतावनी नहीं, चेतन करता है, यानी कि आपको उकसाता है कि इस जल से बाहर आ जाओ। क्यों? आपने अपना जीवन पापों और गुनाहों में बिता लिया है। अब भी समय है कि वापस आ जाओ, क्योंकि जो नहीं मानते उनको इस संसार का जो आकाश में राज्य करता है, आकाश में, वह स्वर्ग में नहीं, उसके नीचे की जगह जो होती है जहां उसने अपना डेरा जमाया हुआ है। और ये डेरा हमारे सर के ऊपर नहीं है, धरती घूमती है, इसलिए वो ऊपर नीचे आता जाता रहता है। और उस संसार का हाकिम जो है, जो अधिकारी है, वो नहीं चाहता कि हम उस जल में से बाहर निकलें जो गंदगी से भरा हुआ है। वो कहता है, क्या कहा उसने, अपने पापों के कारण मरे हुए थे।
क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवितों का परमेश्वर है, उसका वचन जीवता वचन है। इसलिए वो कहता है, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। आप अपनी मर्जी से नहीं चलते थे, आप संसारिक रीति रिवाजों के अनुसार अपने जीवन बिताते थे, और ये परमेश्वर को पसंद नहीं, क्योंकि रीति रिवाज परमेश्वर ने नहीं बनाए, ये इंसानों ने, मनुष्यों ने बनाए। और इस पर बड़ी बात और भी है, सुनिए। हमें केवल अपनी मंशा और इच्छा और कामना के लिए ही जीवित रहना पड़ता था जब तक हम संसार में थे, मगर हैं मुर्दा, यानी कि अगर संसार में रहेंगे तो हम मरे हुओं के समान होंगे। हम अपने दादों परदादों की रीति रिवाजों को चलाते थे, चलाते हैं, और मनुष्यों की रीति पर दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में रहते थे। उनको छोड़ना नामुमकिन था, है नहीं कहा हमने, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम इन दुष्ट आत्माओं को दूर कर देता है। सुनिए, लेकिन इनको दूर करना मनुष्य के बस में नहीं है, मगर हम उनकी मर्जी और युक्तियों के तौर तरीकों से आज भी दुखों में पड़े रहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और क्योंकि हम अपने शरीर और मन जो उनके बस में रहते हैं पूरा करना, यानी कि अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आपके पास मान लीजिए दौलत का भंडार लग गया है, तो सबसे पहली गलती, कमी, बुराई यही होगी, आप मदिरा पिएंगे और व्यभिचार की ओर दौड़ेंगे। क्यों? अरे बहुत धन है, चिंता नहीं, दे दो, लाख 2 लाख दे दो, रात आराम से कट जाए। ये नहीं मालूम कि ये जो पाप, ये गुनाह है, ये ऐसा फोड़ा है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसकी दर्द हमेशा रहती है। सुनिए, और हम अपने पुराने पापों को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन बातों से शरीर के कामों में, सुख विलास में हम भरे रहते थे और दिमाग में आनंदित होते थे, और यह सब उस आत्माओं के द्वारा ही संभव होता है जो संसार पर अधिकार करने की कोशिश कर रही है। हालेलुया। सुनिए, आज भी इस संसार में मनुष्यों के शरीरों का इस्तेमाल ये दुष्ट आत्माएं करती हैं, और मनुष्य इस बात को समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो मनुष्यों के द्वारा अपना आनंद पूरा करें। मनुष्य केवल बलि के बकरे होते हैं। और सुनिए, और यीशु मसीह ज्योति है, जो उसके पीछे आ जाता है वो अंधेरे में कभी नहीं रहता। ये मुख से यीशु के निकला हुआ वचन है। अब आप जान लीजिए कि आप कैसे जीना चाहते हैं। क्या उस संसार की आत्माओं के अधिकार में रहना चाहते हैं, या परमेश्वर के वचन में अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं? ये फैसला आपको करना है। प्रेज़ लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ।
सचमुच खुदा तुहाड़ा दिता वचन तुहाड़ी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे। पिता जी, मैं तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करती स्वामी, और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब फैसला आपके हाथ में है कि संसार की दलदल में जीना चाहते हैं या परमेश्वर के पवित्र वचन में जीना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।